नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद और उनके रफ़क़ा ने जुमरात के दिन शहादतों के पेश नज़र ईद उल फ़ितर का ऐलान करके पूरी कौम को एक ईद फराहम करके यकजहती की एक मिसाल कायम की है, जिस पर मैं अपनी टीम की तरफ से और अहलियान मानसरा की तरफ से उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुझे ये देखकर और सुनकर इंतहाई हैरत हुई कि वो लोग जो अपने आप को उलमा कहते हैं और ज़ी इल्म तबका पाकिस्तान का, उन्होंने अजीब किस्म के बयानात सोशल मीडिया पर दागे और पूरी कौम को इंतशार का शिकार किया। और वो लोग जिन्होंने एतिकाफ़ किया और रोज़े रखे, दुआएं की, इल्तिजाएं की, बग़ैर किसी वजह के उनके ज़हनों के अंदर शकूक डालकर, शुबहात डालकर कि जी तुम्हारा एतिकाफ़ नहीं हुआ, जी तुम्हारा रोज़ा ज़ाया हो गया। क्या तारीख़ के अंदर ये मिसालें नहीं मिलती? पहले चाँद 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। क्या इससे पहले लोगों ने एतिकाफ़ इस तरह नहीं किया? 29 को लोग उठ के घरों में नहीं गए। लेकिन हैरत है कि इन लोगों ने फ़िसाद फ़ी सबीलिल्लाह का अलम बुलंद किया हुआ है और इस बात का ठेका लिया हुआ है कि जहाँ से हमें मौका मिले हम पूरी कौम को फ़िसाद के अंदर मुब्तला करें। लेकिन मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो इंतहाई संजीदा शख्सियत हैं, ज़ी इल्म शख्सियत हैं, उनकी ज़बान से ये बात सुनकर इंतहाई हैरत और ताज्जुब हुआ कि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे एक फ़तवा दाग दिया और ये कह दिया कि जी पूरी कौम को चाहिए कि वो जुम्मे के दिन रोज़ा रखें। उधर आप ये फरमा रहे हैं कि जुम्मे का दिन ईद का दिन है और उधर आप ये फ़तवा सादर फरमा रहे हैं कि जुम्मे के दिन रोज़ा रखा जाए। क्या कज़ा रोज़ा या ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है या ईद के दिन रोज़ा रखा जा सकता है? मुफ्ती साहब, आप इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए क्या आप जानते नहीं हैं कि ईद के दिन रोज़ा कौन रखता है? किस शख्सियत का ईद के दिन रोज़ा होता है? कि आकाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर इसकी कोई मिसाल मिलती है? आपने भी बड़ा अरसा चेयरमैनी की, कभी आप पर किसी ने अंगुश नमाई नहीं की। लेकिन आज आपको चाहिए कि आप मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब के दस्तो बाजू बनकर इनके कमर को मजबूत करें, इनके पाँव को मजबूत करें। चाहे जाए कि आपने ये किसी का ठेका थोड़ा ही है कि एक मसलक का आदमी बस जिस सीट पर बैठा हुआ है और वो सीट उसकी कोई विरासत और जागीर तो नहीं हुआ करती। आप थे, फिर आपके बाद ये हैं, उससे पहले कोई और था, फिर उनसे पहले कोई और था, इनके बाद भी कोई और होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि पूरी उम्मत को फ़िसाद के अंदर, फितने के अंदर, तशवीश के अंदर झोंक दिया जाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस ज़ी इल्म तबके को अल्लाह ताला सोच और समझ नसीब फरमाए ताकि वो होश के नाखन लें। कौम के अंदर आदमी इंतशार को ख़त्म करता है, तशवीश को ख़त्म करता है, ओहाम का ख़ात्मा करता है। आपने ओहाम के ख़ात्मे के बजाय कौम को वाम के अंदर मुब्तला कर दिया। कि आप देखते नहीं, जजेस जितने भी हैं और वो ख़ुद देखते हैं जाकर कातिल को कत्ल करते हुए? क्या वहाँ गवाहियों की बुनियाद पर मुल्ज़िम को फांसी नहीं दी जाती? या किसी मुल्ज़िम को जब वहाँ गवाही नहीं होती उसको रिहा नहीं कर दिया जाता? क्या ऐनी गवाह होता है? जज जाकर देखता है कि आप लोग ये फरमा रहे हैं कि जी अब्दुल खबीर साहब ने रात को चाँद कैसे देख लिया, बग़ैर अब्दुल खबीर साहब ने चाँद देखे ये फ़ैसला कर लिया। होश के नाखन लें, खुदारा कौम को दलदल के अंदर मुब्तला न करें। और बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, कोरोना हमारे सरों पे मुडला रहा है और उम्मत सारी इंतशार का शिकार है। हम एक मसलकी मसाइल के अंदर मुब्तला हैं। इन चीज़ों से आप हमारे बड़े, आप हमारे मुक्तदाएँ, पेशवाएँ, आप लोगों को बैठकर बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, कमीनी बातें, इनको लेकर आप बैठ जाते हैं। और जी कौम का रोज़ा ज़ाया हो गया, और जी लोगों का एहतिकाफ ज़ाया हो गया, और जी लोगों की इबादत ज़ाया हो गई।
ये फजूल किस्म की बातें कौम के अंदर फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों का साया हमारे सरों पे कायम रखे और आप लोग ताकि पूरी उम्मत को एक प्लेटफार्म पर जमा करें, और इसके लिए अपनी कोशिशों को जो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सलाहियतें अता फ़रमाई हैं उन सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।